हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आईओटी का 100 एमसीक्यू आपके ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ये वीडियो है, यानी कि M4R5 क्या है। आपके पेपर का मॉड्यूल क्या है, M4R5 है। ठीक है, मॉड्यूल कितना है, मॉड्यूल 4 है ये। तो इसमें आपको पूरे 100 क्वेश्चन बताए जाएंगे। 100 नंबर के 90 मिनट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपका पेपर ऑनलाइन होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये पार्ट 21 वीडियो है, तो इसके पहले के वीडियो का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े उपकरणों की बड़ी संख्या को स्वचालित रूप से संचार करने को हम क्या कहते हैं, मशीन टू मशीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन में किस सेंसर का उपयोग किया जाता है। तो मोबाइल फ़ोन में कैपेसिटिव टच सेंसर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो कंट्रोलर के कंपोनेंट्स हैं। इनमें से कौन माइक्रो कंट्रोलर्स के कंपोनेंट्स है। तो रैम भी है, रोम भी है, टाइमर भी है, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर के इनमें से सभी कंपोनेंट्स हैं। चलिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, ग्लोबल सेंसर नेटवर्क किसके लिए बनाया जाता है। तो GSN यानी GSN का फुल फॉर्म ग्लोबल सेंसर नेटवर्क है। यह किसके लिए बनाया गया है। तो यह किसके लिए बनाया गया है, विकास के लिए, विकास के लागत और समय को कम करने के लिए GSN को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि एक ही नेटवर्क में रहने वाले दो या दो से अधिक उपकरणों के संचार के लिए निर्धारित कनेक्शनों और नियमों का एक समूह है। तो कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल एक ही नेटवर्क में रहने वाले दो या दो से अधिक उपकरणों के संचार के लिए निर्धारित कनेक्शनों और नियमों का एक समूह है। ठीक है, ग्रुप्स है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि पिंग कमांड का उपयोग क्या हो, मतलब उपयोग है। तो पिंग कमांड का आईओटी में क्या उपयोग है। तो इसका राइट आंसर क्या है, पिंग कमांड का हम आईओटी में क्यों उपयोग करते हैं। तो नेटवर्क पर होस्ट को चेक करने के लिए हम पिंग कमांड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई टेक्नोलॉजी अलाउस, यानी कि वाईफाई तकनीक क्या अनुमति देती है। तो किसको अनुमति देती है, क्या अनुमति देती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, मोबाइल फ़ोन को अनुमति देती है, लैपटॉप को और पीसी को अनुमति देती है। पीसी का फुल फॉर्म कहता है पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मोबाइल फ़ोन है वो आला उपरोक्त में से सभी की अनुमति देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द फुल फॉर्म ऑफ SSL, यानी कि SSL का फुल फॉर्म क्या है। तो SSL का फुल फॉर्म से क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 20 सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स। इनमें से कौन सा माइक्रो कंट्रोलर्स का उदाहरण है। तो कौन है माइक्रो कंट्रोलर्स का उदाहरण। तो पी क्या दिया है, PIC 18F8 720 और मैक्स 32620 MCU, ये सभी क्या हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स के उदाहरण हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि विच इज़ द कोर वार्पर ऑफ GSN। GSN का मुख्य आवरण कौन सा है। तो इनमें से GSN का मुख्य आवरण क्या है, 0MQ वार्पर, 0MQ वार्पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिजिटल पिंस आर देयर ऑन द यूनो बोर्ड। यूनो बोर्ड में कितने डिजिटल्स पिन होते हैं। तो यूनो बोर्ड में कितने डिजिटल पिन होते हैं, 14 डिजिटल पिन्स होते हैं। इन 14 डिजिटल पिन्स में कितने PWM पिन होते हैं, यानी कि पल्स विद मॉड्यूलेशन। ठीक है, आपको बताने हैं यूनो बोर्ड में कितने PWM पिन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि
कौन कम ऊर्जा वाले रेडियो संचालन का समर्थन करता है? इनमें से कौन कम ऊर्जा वाले रेडियो का संचालन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? ब्लूटूथ कम ऊर्जा वाले रेडियो का संचालन यानी समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट में किन जोखिम और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए? वाट रिस्क एंड चैलेंजेस शुड बी कंसाइडर्स इन द इंटरनेट? तो किन चुनौतियों जोखिम को मतलब विचार किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या है? दिया है प्राइवेसी और सिक्योरिटी यानी प्राइवेसी और सुरक्षा, एनर्जी कंज्यूमेशन ऊर्जा खपत, नेटवर्क कंसिजेशन, ठीक है, कंजक्शन यानी कि नेटवर्क कंजक्शन, इन सभी को यानी इन सभी का हमारे इंटरनेट में इनकी चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग फॉर बिजनेस पीपुल? इनमें से किसका उपयोग व्यवसायियों के लिए अभिवादन के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग अभिवादन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? डियर सर का उपयोग अभिवादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम? निम्नलिखित में से एक एम्बेडेड सिस्टम के हार्डवेयर घटक हैं। इनमें से कौन सा एक एम्बेडेड सिस्टम के हार्डवेयर घटक हैं? तो कौन है? कंप्यूटर प्रोसेसर, डिवाइस पेरिफेरल्स, कंप्यूटर मेमोरी, ये सभी क्या हैं? हमारे एम्बेडेड सिस्टम के हार्डवेयर के घटक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? हाउ मैनी पिंस आर प्रेजेंट इन LDR सेंसर? LDR सेंसर का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो LDR सेंसर में कितने पिंस मौजूद होते हैं? तो LDR सेंसर में कितने पिंस मौजूद होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? 2 पिन मौजूद होते हैं। और क्या दिया है? व्हाट इज द प्रोसेसर यूज्ड बाई ARM7 द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रोसेसर क्या है? इनमें से कौन सा प्रोसेसर है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन से है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 32 बिट्स RISC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, एक एम्बेडेड सिस्टम किसका एक संयोजक है? तो एक एम्बेडेड सिस्टम किसका एक संयोजक है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यानी कि क्या है? ब्लूटूथ एंड बोथ A एंड B दोनों का क्या है? संयोजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ गेटवे स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर? व्हाट इज द रोल ऑफ गेटवे इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ IoT के स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में गेटवे की क्या भूमिका है? तो गेटवे की क्या भूमिका है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कलेक्ट डाटा यानी कि IoT के स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में गेटवे डाटा को कलेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LDR यानी कि LDR सेंसर का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। LDR का फुल फॉर्म क्या है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? विच आर द फॉलोइंग IoT डिवाइस मैनेजेबिलिटी, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी IoT डिवाइस प्रबंधनीयता है? कौन सी डिवाइस प्रबंधनीयता है? इसका राइट आंसर क्या है? सिंपल और तेज इंस्टॉलेशन, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, ये हमारे IoT डिवाइस की प्रबंधनीयता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RFID का फुल फॉर्म क्या है? RFID का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? RFID का फुल फॉर्म रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। रेडियो फ्रिक्वेंसी और आइडेंटिफिकेशन है RFID का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेंसर इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी। तो आईओटी के स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में सेंसर की क्या भूमिका है। तो सेंसर की स्टोरेज डाटा, ऑप्शन नंबर क्या है इसका ए राइट आंसर है। आईओटी सेटअप में किस एप्लीकेशन कैटेगरी के साथ स्मार्टफोन का उपयोग किया जा सकता है। तो किस कैटेगरी के साथ स्मार्टफोन का उपयोग किया जा सकता है, चौथी यानी कि फोर्थ एप्लीकेशन कैटेगरी के साथ स्मार्टफोन का उपयोग किया जा सकता है आईओटी सेटअप में। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, स्मार्ट यह है स्मार्ट डैश के मॉनिटर लक्ष्य में पावर लिंक में सेंसर ऑब्जेक्ट शामिल है। तो किसके मॉनिटर में पावर सेंसर शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या है, परसेप्शन लेयर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आईओटी प्रमोटेड द क्रिएशन ऑफ आईओटी टर्मिनल इंडस्ट्री। आईओटी टर्मिनल का उद्योग के निर्माण को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लस्टर को देता है बढ़ावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सेवाएं वह तरीका है जिससे आईओटी डेटा से जुड़ा है। वह कौन सी सेवाएं हैं जिससे आईओटी डेटा से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्लाउड सेवाएं वह तरीका है जिससे आईओटी डेटा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर वैल्यू आर प्रिंटेड इन, यानी कि तापमान और नमी सेंसर वैल्यू को किसमें प्रिंट करते हैं। तो वैल्यू को किसमें प्रिंट करते हैं, तो ओलेड मैट्रिक्स में प्रिंट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सेंसर इज द एलडीआर सेंसर। तो लाइट के लिए है, एलडीआर सेंसर का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी हमने आपको जस्ट बताया है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टेंस होता है, ठीक है। एलडीआर सेंसर किस प्रकार का सेंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या है, एलडीआर सेंसर एक प्रकार का पेसिव सेंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट यूज्ड फॉर एन एम्बेडेड सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड सिस्टम के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर वातावरण है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यानी कि प्रोटीसियस क्या दिया है, प्रोटियस और क्या दिया है लैब व्यू और मेट लैब, यानी कि सभी एक एम्बेडेड सिस्टम के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर वातावरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आत्मबोध वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति क्या करता है, आत्मबोध वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आई होप आपको चैनल का सेशन पसंद में आ रहा होगा, तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट का है द कोर एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट सिटी इन, यानी कि स्मार्ट सिटी के आर्किटेक्चर का मूल्य एलिमेंट्स क्या है। स्मार्ट सिटी के आर्किटेक्चर का मूल्य एलिमेंट्स क्या है, मोबाइल यूनिफाई सर्विस है कि अर्बन एप्लीकेशन प्लेटफार्म है, क्या है। तो क्या है इसका राइट आंसर क्या है, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, यानी कि IIP है, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। ये हमारे स्मार्ट सिटी के आर्किटेक्चर का मूल्य एलिमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का लाभ उठाने से लो का दिया है LOWPAN उपकरणों के सहज एकीकरण को सक्षम करता है। तो कौन करता है, इसका राइट आंसर है कौन करता है, IETF कौन करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। IETF 6 लो WPAN, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ITS स्टैंड फॉर, यानी कि ITS का फुल फॉर्म्स क्या होता है। तो ITS का फुल फॉर्म्स क्या होता है? इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होता है। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टेड कारों के संदर्भ में किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है? कनेक्टेड कारों के संदर्भ में किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ग्रुप IoT का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हु इन्वेंटेड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? केविन एडिसन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अनेक संचार स्टैंडर्ड पर चलेगा, इनमें से कौन सा एक स्टैंडर्ड बॉडी या प्रोटोकॉल्स नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ट्राइल क्या दिया है? ट्राइलेरेल। ये क्या है हमारा? एक मतलब बॉडी या प्रोटोकॉल नहीं है, एक स्टैंडर्ड बॉडी या प्रोटोकॉल नहीं है, ट्राइल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करता है? USB का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो USB बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करता है? तो कौन करता है? लियोनार्डो क्या दिया है? लियोनार्डो USB बनाने के लिए सबसे पहले लियोनार्डो माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? ARM स्टैंड फॉर, यानी कि ARM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? एडवांस क्या दिया है? रिस्क मशीन क्या दिया है? एडवांस रिस्क मशीन। ARM का फुल फॉर्म एडवांस रिस्क मशीन। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PC और एम्बेडेड सिस्टम में कौन सा मेमोरी स्टोर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? DRAM। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब यह पहली बार अंग्रेजी में दिखाई दिया तो पर्सनालिटी शब्द किसके लिए रेफर किया गया था? तो किसके लिए रेफर किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, पर्सनहुड के लिए रेफर किया गया था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ARM, यानी कि क्या दिया? ARM का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी हमने आपको बताया है, एडवांस रिस्क मशीन होता है ARM का फुल फॉर्म, अभी हमने आपको जैसे बताया, ठीक है। तो एडवांस रिस्क मशीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ARM प्रोसेसर में वर्चुअल मेमोरी मौजूद होती है? ARM प्रोसेसर में कौन सी वर्चुअल मेमोरी उपलब्ध होती है? ARM 7DI मेमोरी उपलब्ध होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वायत्त आधारित IoT प्लेटफॉर्म का उपयोग संबंधित उद्यम के आंतरिक प्रबंध के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। स्वायत्त कंपनी बेस्ड आधारित IoT प्लेटफॉर्म का उपयोग संबंधित उद्यम के आंतरिक प्रबंधन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक कम्युनिटी है जो एक IoT आर्किटेक्चर स्थापित करने के लिए मिलकर काम कर रहा है? तो कौन सी वह कम्युनिटी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये क्या है? इक्लिप्स IoT। ये क्या है? एक ऐसी कम्युनिटी है जो एक IoT आर्किटेक्चर स्थापित करने के लिए मिलकर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विशिष्ट पहचान योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है, यानी कि इनमें से कौन विशिष्ट पहचान योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है? तो कौन है? IoT, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी में योगदान करने के लिए नागरिकों द्वारा किस कैटेगरी का उपयोग किया जा सकता है? तो कम्युनिटी IoT का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, API सेवाओं के बीच
प्रोबेबिलिटी को सक्षम बनाता है, यानी कि एपीआई सेवाओं के बीच प्रोबेबिलिटी को कौन सक्षम बनाता है? तो कौन सक्षम बनाता है? सिस्टम सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन लेयर को डेटा एक्सेस नेटवर्क और कोर नेटवर्क में विभाजित किया जाता है? किसको लेयर को डेटा एक्सेस नेटवर्क को, ठीक है, यानी कि लेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू द डाटा एक्सेस नेटवर्क एंड द कोर नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। स्मार्ट नेटवर्क लेयर को डेटा एक्सेस नेटवर्क और कोर नेटवर्क में मतलब विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे और किसके लिए एक ओपन सोर्स स्टैक है? यानी कि गेटवे और किनारे के लिए, यहाँ पर दिया है गेटवे और किनारे के लिए एक ओपन सोर्स स्टैक है। तो कौन ओपन सोर्स स्टैक है? इसका राइट आंसर क्या है? इक्लिप्स कूरा का दिया है। इक्लिप्स कूरा ये गेटवे और किनारे के लिए एक ओपन सोर्स स्टैक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आईओटी ए रेफरेंस मॉडल इज यानी कि आईओटी ए एक रेफरेंस मॉडल है। तो किसका एक रेफरेंस मॉडल है? इसका राइट आंसर क्या है? इसके कहते हैं स्केल एबल और सिक्योर, यानी कि क्या है? बाथ स्केबल एंड सिक्योर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एर्डिनो के लिए आईडीई के साथ लिखे गए एक प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? तो एर्डिनो के साथ लिखे गए एक प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? स्केच कहते हैं। ये कितनी बार रिपीट्स हुआ है आपको बार बार बताया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित डिजिटल कार्ड एप्लीकेशन का उपयोग करता है? तो कौन करता है? एसपीआई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? व्हाट इज द फ्लैश मेमोरी ऑफ LPC 2141, यानी कि LPC 141 के लिए, यानी कि 2141 के लिए फ्लैश मेमोरी क्या है? तो फ्लैश मेमोरी क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 32 KB है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिन कनेक्ट ब्लॉक क्या है? व्हाट इज पिन कनेक्ट ब्लॉक? पिन कनेक्ट ब्लॉक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? पिन कनेक्ट ब्लॉक क्या है? एक प्रकार का क्या है? पिन के एक से अधिक कार्य होते हैं। क्या है मतलब? क्या है? पिन के एक से अधिक कार्य होते हैं पिन कनेक्ट ब्लॉक के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेल्फ स्ट्रीम कम्स फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि आत्मसम्मान निम्नलिखित को छोड़कर सभी से आता है। तो किसको छोड़कर सभी से आता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को छोड़कर आत्मसम्मान सभी से आता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द साइज ऑफ एडीसी एंड डीएसी? एडीसी और डीएसी का आकार क्या है? तो एडीसी और डीएसी का आकार क्या है? यानी एडीसी और डीएसी दोनों बराबर हैं, तो इसका आकार क्या है? तो उसका आकार 10 बिट है, यानी कि एडीसी और डीएसी दोनों का आकार 10 बिट है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है, बी वाला। तो एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ MQTT? तो MQ क्या है? ओवर HTTP, यानी कि HTTP पर MQTT का क्या फ़ायदा है? तो मैसेज क्वीनिंग टेलीमेट्री ट्रांसफॉर्स होता है, ठीक है, यानी कि MQTT का फुल फॉर्म। तो HTTP पर MQTT क्या फ़ायदा है? तो इसको आपको मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यानी कि मोर सिक्योर है, लाइट वेट है, यानी बोथ ए एंड बी दोनों, यानी कि सबसे अच्छा प्रोटोकॉल क्या है? MQTT है, IoT में यूज़ किया जाने वाला। इनमें से एक से अधिक उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाता है। तो इनमें से किस मतलब कौन से उम्मीदवार हैं
दिया है इन विच ऑफ दिस मोर देन वन कैंडिडेट इज इंटरव्यूड, इनमें से एक से अधिक उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाता है। तो किसके माध्यम से लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? द ग्रुप्स इंटरव्यू, यानी कि ग्रुप साक्षात्कार लिया जाता है। इनमें से एक से अधिक उम्मीदवारों का साक्षात्कार ग्रुप के माध्यम से लिया जाता है। यानी कि यदि आप कहीं यानी कि स्कूल कॉलेज में क्या करते हैं, वाइवा देते हैं, तो आपको एक एक करके नहीं बुलाया जाता है। आपको वहाँ पर बहुत से बच्चे होते हैं तो 5-5 का ग्रुप बनता है, तभी बुलाया जाता है। वही बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द कोर एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट सिटी इज, स्मार्ट सिटी की आर्किटेक्चर का मुख्य एलिमेंट्स क्या है? तो मुख्य एलिमेंट्स क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या है? इंटीग्रेटेड दिया है इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिमोट उन संस्थाओं को सक्षम बनाता है जो एक डैशबोर्ड का उपयोग करके उन्हें कनेक्ट और नियंत्रित करने के लिए IoT उपकरणों का उपयोग करते हैं। इसमें से कौन सा शामिल है? तो इसका राइट आंसर क्या है? स्मार्टफोन्स शामिल है, टैबलेट्स एंड PC शामिल है, स्मार्ट वॉचेस शामिल है, ऑप्शन नंबर डी सभी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? लेयर में विभिन्न एप्लीकेशनों को स्मार्ट ग्रिड की सेवाओं की ज़रूरतों के अनुसार बनाया जाता है। तो किसे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। स्मार्ट एप्लीकेशन लेयर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक गेन के सकारात्मक मूल्य के साथ सिस्टम का समग्र लाभ क्या हो जाएगा? समग्र लाभ किस प्रकार का हो जाएगा? उसमें जो समग्र लाभ है वो किस प्रकार का हो जाएगा, वही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह दिया है घट जाएगा, यानी कि समग्र लाभ क्या होगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? IoT गेटवे के लिए एक मिडलवेयर और एप्लीकेशन कंटेनर प्रदान करता है। ठीक है, किसके बीच प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इक्लिप्स कूड़ा के बीच, यानी कि IoT इक्लिप्स कूड़ा IoT गेटवे के लिए एक मिडवेयर कहते हैं, मिडलवेयर यानी कि मध्यम वर्ग का और एप्लीकेशन कंटेनर प्रदान करता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन USB एक डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है और इसका अर्थ क्या है? यानी कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है USB का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया है पिन कैन बी यूज टू एक्सटेंड मेमोरी एक्सेस इन होल साइक्लिक इंक्रीमेंट, पिन का उपयोग पूरे साइकिल वृद्धि में मेमोरी एक्सेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। किस पिन का उपयोग किया जाता है? तो 63 का राइट आंसर क्या होगा? हाँ, VWAIT पिन का उपयोग पूरे साइकिल वृद्धि में मेमोरी एक्सेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो 63 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी VWAIT। स्मार्ट होम का दिया है कंसिस्टेंस आप, यानी कि स्मार्ट होम शामिल होता है। तो स्मार्ट होम किस में शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सेंसर नेटवर्क्स के बीच मतलब आधारित होता है। और कहते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और कहते हैं इंटेलिजेंस कंट्रोल और मैनेजमेंट पर आधारित होता है हमारा स्मार्ट होम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से कौन आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर में स्टोर करता है? तो कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी दिया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है रीड ओनली मेमोरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मॉड्यूलर और क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है, इनमें से कौन सा एक मॉड्यूलर और क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है? तो कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? इक्लिप्स कपूगा। क्या है? इक्लिप्स कपूगा। ये क्या है? एक प्रकार का
मॉड्यूलर और क्लाउड बेस्ड आधारित प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है IIoT औद्योगिक IoT मुख्य रूप से किस पर आधारित है, यानी किस पर संकेंद्रित है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इफिशिएंटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑपरेशन एंड इंडिविजुअल यह है यात्रियों की दक्षता, सुरक्षा और संचालन की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो इसमें थोड़ा सा जो टेक्स्ट है दिख नहीं रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन लूप नियंत्रण प्रणाली है, तो कौन सा है, एक ओपन लूप नियंत्रण प्रणाली है। फील्ड कंट्रोल्ड डीसी मोटर, ये क्या है, एक प्रकार का ओपन लूप नियंत्रण प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन ओपन लूप सिस्टम में क्या शामिल है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ओपन लूप सिस्टम में क्या है, कंट्रोल एक्शन आउटपुट स्वतः मतलब स्वतंत्र होता है। कंट्रोल एक्शन आउटपुट स्वतंत्र होता है, यानी कि द कंट्रोल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, रिक्वेस्ट पैकेज बहुत किस लाइब्रेरी लोकप्रिय है, यानी कि दिया है रिक्वेस्ट पैकेज इज वेरी पॉपुलर लाइब्रेरी, तो कौन सी लाइब्रेरी है, इसका राइट आंसर क्या है, बी रिक्वेस्ट पैकेज बहुत लोकप्रिय है, HTTP लाइब्रेरी है। रिक्वेस्ट पैकेज इज वेरी पॉपुलर HTTP लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एर्डिनो के साथ रेड ऑन मॉड्यूल को आसानी से इंटरफेस करने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, तो हम किसका उपयोग कर सकते हैं, एर्डिनो शील्ड का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि एक से अधिक चीज़ों को जोड़ने के लिए एर्डिनो बोर्ड में हम एर्डिनो शील्ड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT डिवाइस जिसकी विशिष्ट पहचान है और किसका प्रदर्शन कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, यह रिमोट सेंसिंग का, एक्चुएटिंग का और मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इनमें से इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है, तो कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है, यानी कि IoT से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दक्षता यानी कि इफिशिएंटी, ये क्या है, हम ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन IoT से संबंधित एक प्रोटोकॉल है, तो कौन एक IoT से संबंधित प्रोटोकॉल है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी, यानी कि COAP और ZigBee, ये क्या है प्रकार का IoT से संबंधित प्रोटोकॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में किया दिया गया है, सोनोस एक ऐसा सिस्टम है जो वायरलेस स्पीकर का उपयोग करता है, यानी कि कौन से वायरलेस स्पीकर का उपयोग करता है सोनोज, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाई फाई। सोनोस एक ऐसा सिस्टम है जो हाई फाई वायरलेस स्पीकर का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो सेंसर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, सेंसर एक इनपुट डिवाइस है, सेंसर एनालॉग या डिजिटल हो सकता है, सेंसर कुछ बाहरी उत्तेजनाओं का जवाब देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आत्म जागरूकता निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आत्म मूल्यांकन उपकरण है, तो कौन इनमें से एक महत्वपूर्ण आत्म मूल्यांकन है, तो जिस तरह से आप खुद को अनुभव करते हैं, यह क्या है, एक प्रकार का महत्वपूर्ण आत्म मूल्यांकन उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फॉग कंप्यूटिंग सबसे पहले किस कंपनी ने शुरू किया था, तो फॉग कंप्यूटिंग सबसे पहले किस कंपनी ने शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, सिस्को कंपनी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
सामाजिक पत्रों में कौन सा अक्षर शामिल है? सामाजिक पत्रों में कौन सा अक्षर शामिल है? तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्रेंडली यानी कि मित्रता पूर्वक अक्षर शामिल है। इनमें से कौन आईओटी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के सेंसिंग लेयर का हिस्सा है? तो कौन है सेंसिंग लेयर का हिस्सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डाटा सेंसिंग एंड एक्चुएशन प्रोटोकॉल्स। ये क्या है? हमारे आईओटी सर्विस के ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के सेंसिंग लेयर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक अच्छा पासवर्ड उदाहरण है? तो कौन सा एक अच्छा पासवर्ड उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर के साथ कई रैंडम अंक शामिल हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इनमें से किस अलग डोमेन के साथ एकत्रित किया जा सकता है? तो किस अलग डोमेन के साथ एकत्रित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन से होगा? ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी के साथ एकत्रित किया जा सकता है, यानी कि क्लाउड आधारित भंडारण और कंप्यूटिंग, साइबर फिजिकल सिस्टम के द्वारा, बिग डेटा नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट LPWAN टेक्नोलॉजी? निम्न में से कौन है LPWAN टेक्नोलॉजी यानी तकनीक नहीं है? तो कौन नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वाईफाई एक प्रकार का LPWAN तकनीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर सपोर्टिंग इंटीग्रेशन आईओटी सिस्टम की बॉडी बनाने के लिए सभी सिस्टम डिवाइस को बांधता है। तो कौन बांधता है? इसका राइट आंसर क्या है? सी, डिवाइस इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी के लॉजिकल डिवाइस के तहत निम्नलिखित में से कौन आईओटी का संकलन ब्लॉक है? ठीक है, आईओटी का फंक्शनल ब्लॉक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? आईओटी का फंक्शनल ब्लॉक कौन सा है? कम्युनिकेशन डिवाइस और क्या है? सर्विस। ये क्या है? हमारे आईओटी के क्या है? फंक्शनल ब्लॉक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेटर? यानी कि इनमें से कौन सा एक अक्षर का हिस्सा नहीं है, लेटर का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? फोटो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पिन में DHT सेंसर का जोड़ा जाना चाहिए? यानी कि किस पिन में DHT सेंसर को जोड़ा जाना चाहिए? तो किस सेंसर में जोड़ा जाना चाहिए? डिजिटल पिन्स में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स? यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का समीकरण क्या है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का समीकरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, फिजिकल ऑब्जेक्ट कंट्रोलर सेंसर एंड एक्चुएटर प्लस इंटरनेट। ये क्या है? हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का समीकरण है। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज यूज्ड फॉर बिजनेस टू कस्टमर प्रोसेस? यानी कि व्यवसाय से उपभोक्ता प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कैटेगरी का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी कि इंडस्ट्रियल आईओटी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप उस स्कोप को क्या कहेंगे जिसका उपयोग हैकर किसी सिस्टम में सेंध लगाने के लिए कर सकता है? तो किसका उपयोग करेंगे? इसका राइट आंसर क्या है? अटैक सरफेस। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर है। व्हाट डज CGI स्टैंड फॉर इन आईओटी? यानी कि आईओटी में CGI का अर्थ क्या होता है? CGI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर जनरेट इमरजेंसी होता है CGI का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, कौन सा सेंसर पास की वस्तुओं का पता लगा सकता है? तो कौन सी सेंसर पास की वस्तुओं का पता लगा सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? ह्यूमिडिटी सेंसर, यानी कि ये पास की वस्तुओं को पता लगाता है।
आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच सेंसर मेजर द प्रेशर रिलेटिव टू एटमोस्फियर प्रेशर, यानी कि कौन सा सेंसर वायुमंडल दाब के सापेक्ष दबाव को मापता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, गेज प्रेशर सेंसर, ये हमारे वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष दबाव को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अपने स्वयं के IoT व्यवसाय मॉडल का उपयोग करेगा। तो इनमें से कौन है जो अपने स्वयं के IoT व्यवसाय मॉडल का उपयोग करता है या करेगा। तो सर्विस प्रोवाइडर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि SDLC स्टैंड फॉर, यानी कि SDLC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SDLC का फुल फॉर्म क्या है, सिंक्रोनस, क्या है, सिंक्रोनस डाटा लिंक कंट्रोल, क्या दिया है, सिंक्रोनस डाटा लिंक कंट्रोल होता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, SDLC का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि विच ऑफ दिस एक्शन डज हाइड्रोलिक सिलेंडर परफॉर्म, इनमें से कौन सी क्रिया एक हाइड्रोलिक सिलेंडर प्रदर्शन करती है। तो कौन करती है, ऑप्शन नंबर, यानी कि पुशिंग एंड लिफ्टिंग, ये क्या है हमारे हाइड्रोलिक सिलेंडर की क्या है, एक भाग है, यानी कि ये हाइड्रोलिक सिलेंडर प्रदर्शन करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस स्टैंड फॉर, यानी कि यस का फुल फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यस का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, फिजिकल एट्रीब्यूट को विद्युत सिग्नल में बदलने की प्रवृत्ति रखता है। कौन, यानी कि ऐसा कौन है जो फिजिकल एट्रीब्यूट को विद्युत सिग्नल में बदलने की प्रवृत्ति रखता है, यानी क्षमता रखता है। तो कौन है, सेंसर एक ऐसा फिजिकल एट्रीब्यूट है जो विद्युत सिग्नल को, यानी कि एट्रीब्यूट को, फिजिकल एट्रीब्यूट को विद्युत सिग्नल में बदलने की प्रवृत्ति रखता है। कौन रखता है, सेंसर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये IoT का 21 वीडियो है, 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके IoT एग्ज़ाम के लिए। तो पूरे, यानी कि एक से लेकर हमारे यानी चैनल पर आपको 1 से लेकर 21 वीडियो मिलेंगे IoT के। तो यदि इन सारी वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप IoT का एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।